1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के साइंस का चैप्टर 8 विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, पवन, तूफान और चक्रवात। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट को अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब विंड की स्पीड बढ़ाई जाती है, जब इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि जो एयर होती है वो हीट करने पर, गर्म करने पर एक्सपेंड होती है, यानी कि उसका प्रसार होता है, वो फैलती है। और इसके लिए दी हुई हमें एक एक्टिविटी 8.5। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उसके ऊपर एक बैलून को टाइटली उसके नेक के ऊपर कवर कर देना है। यू कैन यूज़ ए टेप टू मेक इट टाइट। और इसके लिए आप चाहें तो एक टेप की हेल्प ले सकते हैं। पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर, इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर। और इसके बाद आपको एक बीकर के अंदर गर्म पानी लेना है और इस बैलून लगी हुई टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर डालना है, जिसके ऊपर कि आपने बैलून लगाया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर डालना है। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बैलून। और आपको देखना है कि क्या बैलून की शेप में कोई चेंज होता है। टेक द टेस्ट ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। और अब इसको आप टेस्ट ट्यूब को बीकर से बाहर निकाल लीजिए और इसको जो आपका रूम टेम्परेचर है, कमरे का जो तापमान है, उसी पर रहने दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। और अब एक और आपको ऐसे बीकर लेना है और उसके अंदर कुछ आपको बर्फ़ वाला पानी डालना है और उसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब डालनी है। ऑब्जर्व द चेंज इन शेप ऑफ द बैलून। और यहाँ पर भी आपको जो बैलून की शेप में जो चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करना है। तो तीनों ही कंडीशन में आपको इस तरह से जो नीचे दिखाया हुआ है ऐसे आपको रखना है टेस्ट ट्यूब को। बैलून की शेप में जो जो भी चेंज होंगे उसको ऑब्जर्व करना है। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। तो सोचिए और अपना आंसर दीजिए। What make the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? तो जब हमने बैलून को हॉट वाटर में रखा तो आपको क्या लगता है कि किसकी वजह से ये जो बैलून की शेप हुई थी वो फैल गई थोड़ी सी। जब बॉइलिंग वाटर में रखा है तो बैलून क्या है, थोड़ा फैला हुआ है। तो क्यों फैला होगा वो? Why is the same balloon deflated when test tube is kept in cold water? और जब यही टेस्ट ट्यूब हमने कोल्ड वाटर में रखी, बर्फ़ वाले पानी में रखी, तो ये बैलून फिर से पिचक गया। ऐसा क्यों हुआ? कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो क्या हम इससे ये साबित कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि क्या जब हीटिंग होती है तो एयर एक्सपेंड होती है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा जब एयर थी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, जब वो ठंडी हुई होगी तो उसमें क्या हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो अगली एक्टिविटी है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उसको करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। और इससे आपको गर्म जो हवा है उसके बारे में और ज़्यादा समझने में आसानी भी होगी। एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पर आप या तो 2 पेपर बैग ले सकते हैं या फिर पेपर कप भी ले सकते हैं एक साइज के। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ ए मेटल और वुडन स्टिक। और आपको उल्टा करके इन्हें इन्वर्टेड पोजिशन में इस तरह से आपको इनको टंगाना है। दोनों के दोनों पेपर कप को या जो भी आपने पेपर बैग लिया है इन दोनों को आपको टांगना है इस तरह से। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। और इनके मिडल में ये देखिए इस तरह से बीच में इनके एक आपको थ्रेड बांधना है। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड।
और जो आपने स्टिक बांधी है इसको इस थ्रेड से होल्ड करना है एज यानी बैलेंस, जिस तरह तराजू में होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, और एक उसके बाद जलती हुई कैंडल आपको इन पेपर बैग के नीचे रखनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है। ये देखिए इस तरह से आपको कैंडल को इनके नीचे रखनी है और फिर देखना है कि क्या होता है। वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, तो जब आप कैंडल रखेंगे तो जो आपका पेपर बैग है ये इनबैलेंस हो जाएगा, इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप, तो क्या ये एक्टिविटी जो हमने की है ये हमें ये दर्शाती है कि जब हवा गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर जाती है। एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैग अबाउट द कैंडल, तो जो कि गर्म हवा है ऊपर जा रही है और वो बैग को ऊपर की ओर धकेल रही है, पुश कर रही है। Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air, और क्या जो ये डिस्टर्बेंस हुआ है यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो ठंडी हवा से ज़्यादा लाइट होती है जो कि आसानी से ऊपर की ओर उड़ रही है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप, तो क्या आप अब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो हमेशा ऊपर ही क्यों उठता है? Always it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हीटिंग करते हैं तो एयर क्या होती है, एक्सपेंड होती है, उसका प्रसार होता है और वो ज़्यादा स्पेस लेती है, वो ज़्यादा जगह घेरती है। When the same thing occupies more space it become lighter, और जब एक ही चीज़ ज़्यादा स्पेस लेगी तो वो कैसे हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर, और इसीलिए जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से ज़्यादा लाइट होती है, हल्की होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, और यही कारण है कि जो धुआं होता है हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइज एट ए प्लेस, और हम प्रकृति में भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशन देखते हैं जहाँ की गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, और उन जगह पर क्या होता है, जो एयर का दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज पुशेस इन टू फिल इट्स प्लेस, दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्नड इन चैप्टर 4, और जो ठंडी हवा होती है वो उसको पुश करती है उस प्लेस को फिल करने के लिए, जैसे कि आप चैप्टर 4 में पढ़ भी चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो विंड करंट है, पवन जो धाराएं हैं, वो कैसे जनरेट होती हैं, धरती के असमान हीटिंग पर, अर्थ की जो असमान हीटिंग होती है, अनइवन हीटिंग होती है, उसकी वजह से जनरेट होती हैं। दीज सिचुएशंस आर, तो ये सिचुएशन कौन कौन सी हैं हमारी अर्थ पर अगर देखी जाए तो? फर्स्ट देखिए, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, जो हमारे इक्वेटर है और पोल्स है उसके ऊपर जो अनइवन यानी कि असमान जो हीटिंग होती है उसके कारण। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, तो आप जानते ही होंगे और आपने पढ़ा भी है ज्योग्राफी में कि जो इक्वेटर है उसके जो आसपास के जितने भी जगह होती हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, वो सूर्य से मैक्सिमम हीट रिसीव करते हैं। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, और जो इन जगह की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट और आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन, और जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, ऊपर की ओर मूव करती है। जो ठंडी जो थोड़ी हवा होती है वो 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड की बेल्ट में मूव करती है। दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर, और जो ये विंड होती है, पवन होती है, वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, नॉर्थ से और साउथ से इक्वेटर की तरफ बहती है। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन दैट एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, और जो पोल्स पे जो एयर होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन पुशेस इट टू टेक इट्स प्लेस, और जो गर्म हवा होती है इन लैटिट्यूड पर वो ऊपर की ओर उठती है
जो ठंडी हवा आती है पोलर रीजन से वो इसको पुश करती है उनका स्थान लेने के लिए। इन दिस वे विंड calculation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in figure 8.8। तो इस तरह से जो विंड है वो कहाँ से कहाँ तक की तरफ चलती है, पोल से लेकर इक्वेटर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर आपको इसमें दिखाया भी क्या है, विंड का फ्लो कहाँ से हो रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो लैंड और वाटर की जो असमान हीटिंग है वो उसकी वजह से। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। तो आपने चैप्टर 4 में सी ब्रीज के बारे में, समुद्र समीर और स्थल समीर के बारे में पढ़ा था। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। जब गर्मियाँ होती हैं उस टाइम पे इक्वेटर के आसपास का जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है बजाय कि ओशन के पानी के। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो जो लैंड वाला एरिया होता है वो जल्दी गर्म होता है और वहाँ की एयर क्या होती है, गर्म होके ऊपर की ओर उठने लगती है। दिस कोज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड द लैंड। और इसी कारण से जो विंड का फ्लो होता है वो ओशन से लैंड की तरफ होता है। दीज आर मानसून विंड्स। और ये कैसी विंड्स कहलाती हैं, मानसून, यानी कि मानसूनी पवनें कहलाती हैं। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। और सर्दियों में ये जो विंड का फ्लो है ये रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन क्या हो जाती है इसकी, अपोजिट होती है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। ये लैंड से ओशन की तरफ फ्लो करती है और समर में ओशन से लैंड की तरफ। द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और जो हवा पवनें होती हैं ओशन से पानी लेकर आती हैं जिसके कारण से बरसात होती है और ये एक जल चक्र जो है हमारा उसका एक पार्ट है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन। और जो मानसूनी पवनें होती हैं वो पानी लेके आती हैं जिसके कारण से बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जो बादल होते हैं वो बारिश लाते हैं जिसके कारण चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। और जो हमारी जो कंट्री है, देश है, उसके फार्मर्स जो हैं, किसान, वो मेनली अपनी फसलों के लिए बरसात पे ही डिपेंड होते हैं, उसी के पानी से सिंचाई करते हैं, तो इसलिए उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोकगीत भी प्रचलित हैं जो कि बादलों से और बारिश से जुड़े हुए हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, हेयर इज़ वन फॉर यू। तो आप ऐसे अगर कोई गीत, आपको लोकगीत पता है या कोई पोम आती है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ गाइए और उसका मज़ा लीजिए। और आगे आपके चैप्टर में भी एक ऐसी ही पोएम आपके लिए दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपका जो ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लू ग्रीन बॉक्स है, इसके अंदर जो पोम लिखी हुई है इसको आप पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। However, it is not always a happy ending। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो बारिश होती है हमारे लिए खुशहाली लेकर आए, सभी के लिए खुशहाल ही हो। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। कभी कभी जो बरसात है, रेन है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लेती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो क्या आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है यहाँ पर। यू कैन डिस्कस द कॉज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इस तरह की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, उनके कारण क्या होते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होता है, तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अगर बच्चों आपको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का पता है जो ज़्यादा बारिश के कारण होती हैं, कुछ ऐसे डिजास्टर के बारे में पता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस किस बच्चे को पता है, और उसका कॉज भी ज़रूर बताइए कि किस कारण से वो होती है। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals and plant life। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें कि कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जिससे कि मनुष्य को, जो एनिमल्स हैं उनको, प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस। तो ऐसी ही है दो सिचुएशन के बारे में हम यहाँ अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि है थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो इन
दोनों सिचुएशन के बारे में बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो हो जाएगी लंबी और आप हो जाएंगे बोर। तो आप बिल्कुल बोर नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको अगर समझ में आई है, नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हमारी जो नई नई वीडियो आएंगे उनके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास टाइम पे पहुंच पाएँ और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और अभी के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!